हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो अपना जो लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हमने हाइब्रिडेशन के बारे में डिटेल्स पढ़ा था। ठीक है, डिटेल से हमने हाइब्रिडेशन देखा था कि हाइब्रिडेशन हम कैसे निकालते हैं डिटेल। ठीक है, मतलब जो आपका मेथड था उससे हम हाइब्रिडेशन कैसे निकाल सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा था फॉर्मूला, क्या एक ट्रिक देखी थी कि एक फॉर्मूला था, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम एक बार फॉर्मूले को फिर से देखते हैं और जो आपका ज्योमेट्री है, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, शेप, तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगी। एक बात है कि जो हाइब्रिडेशन है वो शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। फिर से सुन लेना कि जो हाइब्रिडेशन होता है वो शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, बट हम थोड़ा सा ट्रिकी बेस पे हम शेप को देखेंगे कि कैसे हम शेप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज क्या होती हैं, आइसो ज्योमेट्रिकल स्पीसीज क्या होती हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, बैक टू बैक सब कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट क्या है अपना, हाइब्रिडेशन। क्या चल रहा है अपना टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है हमने मेथड से कल निकाला था। लास्ट में क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था। एक बार फॉर्मूले को हम फिर से लिखते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने किससे निकाला था, स्टेरिक नंबर से। किससे, स्टेरिक नंबर से। और स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, अगर स्टेरिक नंबर का हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, 1/2 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। क्या है सबसे पहले, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। उसके बाद में हमने क्या लिखा था, प्लस। क्या करेंगे प्लस से, अगर मॉलिक्यूल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। क्या है प्लस, नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। बात करें माइनस की तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आएगा क्या, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। लास्ट में क्या था, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये क्या है अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यदि आपने याद कर लिया तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन चुटकी में निकाल सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन चुटकी में निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की तो देखते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों की बात करें, कि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि आपको इनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पता है तो पूरे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। देखते हैं कैसे। अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन के वैलेंस सेल में होती हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें कार्बन की तो इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो इसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जो बोरोन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं नीचे, उनके सभी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 है। कार्बन फैमिली के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कितने हैं, 4 है। नाइट्रोजन फैमिली के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने उसके कितने हैं, 5 है। ऑक्सीजन फैमिली के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कितने हैं, 6 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन फैमिली, या फिर हम बोलते हैं इसको हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। इनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे, 7 होंगे। अब देखते हैं हम क्या, कि यदि अपने को स्टेरिक नंबर दिया हुआ है, क्या अपने को स्टेरिक नंबर दिया हुआ है तो हम उसके हाइब्रिडेशन को कैसे देख सकते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा। हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल में लिखते हैं ऊपर क्या, स्टेरिक नंबर, और इधर लिखते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखते हैं, हाइब्रिडेशन। अगर टेबल की बात करें हम तो यदि आपके पास में क्या है, आपके पास में है, आता है स्टेरिक नंबर 2। कितना आता है, स्टेरिक नंबर 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp।
क्या होगा हाइब्रिडेशन sp। अगर स्टेरिक नंबर आता है कितना 3, कितना आता है 3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, क्या होगा sp2। अगर स्टेरिक नंबर आता है 4 तो हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3। अगर स्टेरिक नंबर आता है 5 तो हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3d। अगर स्टेरिक नंबर आता है 6 तो आपका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। अगर स्टेरिक नंबर आता है 7 तो आपका हाइब्रिडेशन होगा sp3d3। क्या होगा sp3d3। सिर्फ हमें स्टेरिक नंबर 7 तक ही याद रखने हैं या फिर स्टेरिक नंबर 7 तक ही हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब इनको कैसे समझ सकते हैं हम, तो देखना आपके पास में स्टेरिक नंबर कितने हैं 2 है, 2 है तो एक क्या आएगा s आएगा और एक बचा हुआ क्या है p है, ठीक है। अगर बात करें स्टेरिक नंबर 3 है तो फर्स्ट में तो क्या लिखते हैं हम s लेते हैं, एक तो क्या आ गया s और बच के कितने गए 2, तो 2 क्या होंगे p होंगे। अगर बात करें 4 की तो एक तो क्या हो गया s, बच के कितने गए 3, 3 तो क्या होंगे p होंगे। अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 5 की तो आपके पास में क्या है, एक क्या है s है, 3 क्या है p है, फिर भी क्या बच गया एक, तो वो क्या होगा d, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d। अगर 6 की बात करें तो ऐसे क्या हो जाएगा sp3d2। अगर बात करें 7 की तो sp3d3, ठीक है। ये हो गई हाइब्रिडेशन की बात कि हम स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन से हम ज्योमेट्री और शेप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बाई एक एक लेंगे हम, स्टेरिक नंबर 2 लेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी शेप देखेंगे, उसके बाद स्टेरिक नंबर 3 लेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और शेप देखेंगे। बाई टू बाई देखते हैं हम बैक टू बैक। एक बार इनको अगर आप फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं तो आप नोटबुक में को लिख सकते हैं या फिर मैं इसको हटा देता हूँ फॉर्मूले को। और जो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होती है, उसके बाद में हम देखते हैं स्टेरिक नंबर 2 के एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम बात करें ज्योमेट्री और शेप की, किस किस की बात करें, ज्योमेट्री की, जो ज्योमेट्री होती है एंड क्या शेप, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि भी ज्योमेट्री में ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होती है। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, किसकी बात करें, ज्योमेट्री की, तो क्या होता है कि जो आपकी ज्योमेट्री है उसके अंदर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री। क्या बोल रहे हैं हम कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री। क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो आपके बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हैं दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। बॉन्ड पेयर भी बना सकते हैं और लोन पेयर भी बना सकते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री। अगर बात करें हम किसकी, शेप की, तो शेप क्या बोलती है, ओनली बॉन्ड पेयर आर पार्टिसिपेट इन शेप। सिर्फ बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, शेप के अंदर। जो आपके लोन पेयर हैं, क्या लोन पेयर आर नोट द पार्ट ऑफ शेप बट शेप इज डिसाइडेड बाय लोन पेयर। क्या बोल रहे हैं हम कि जो लोन पेयर है वो शेप का पार्ट नहीं होता है, बट जो शेप होती है वो किसके द्वारा, लोन पेयर के द्वारा डिसाइड होती है। कैसे होती है, जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग इसको समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। अगर आप इनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगर हम बात करें क्या स्टेरिक नंबर 2 के एग्जाम्पल क्या होंगे और स्टेरिक नंबर की शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम स्टेरिक नंबर 2 देखें, कितना देखें, स्टेरिक नंबर 2। तो अगर हम स्टेरिक नंबर 2 देखें तो क्या होगा, देखो अपने पास में क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एक है BeCl2। किसका एग्जाम्पल है, BeCl2 का। अगर हम बात करें BeCl2 में तो BeCl2 का स्टेरिक नंबर क्या होगा दोस्तों, BeCl2 का स्टेरिक नंबर हम देखें तो क्या होगा, सेंटर एटम क्या है, बेरिलियम है। सेंटर एटम क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2। और जो आपका क्लोरीन है उसके कितना है,
ये कितना है, कैसा है ये, मोनोवैलेंट एटम। कैसा है, मोनोवैलेंट। कितने हैं, 2, तो क्या लिख देंगे हम, मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है जी, इनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें स्टेरिक नंबर आया कितना, 2। अगर 2 स्टेरिक नंबर है तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें पता चल गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है दोस्तों लीनियर। क्या होती है, लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, क्या होती है, लीनियर। अगर हम इसमें बात करें शेप की, किसकी बात करें, शेप की, तो शेप भी क्या होगी, लीनियर होगी। भी लोन पेयर तो है ही नहीं यहाँ पे, अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या होगी, ज्योमेट्री भी क्या होगी, लीनियर, और शेप भी क्या होगी, लीनियर। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल नंबर 2, तो हम बात करेंगे CO2 की। किसकी बात करेंगे, CO2 की। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 में अगर हम स्टेरिक नंबर देखना चाहें, क्या देखना चाहें, स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर आपका होता है CO2 का 1/2, क्या 1/2। और जो आपका कार्बन है ये क्या है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होते हैं, 4। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि इस पे कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, नेगेटिव चार्ज है नहीं है तो क्या आएगा, 0। पॉजिटिव चार्ज है नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मोनोवैलेंट एटम है नहीं है। अब देखो मोनोवैलेंट एटम, एक बार सुन लो, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम क्या क्या होते हैं, आपका हाइड्रोजन है, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, और क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, आप लोगों के यही काम में आते हैं, देख लेते हैं ये कैसे हैं। मोनोवैलेंट एटम मतलब वे एटम जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं या फिर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, मोनोवैलेंट एटम। क्या कहलाएंगे, जो एक बॉन्ड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोवैलेंट एटम। अब जो अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है। तो क्या करेंगे, इतना है सिर्फ, तो अपने स्टेरिक नंबर कितना आएगा, अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 2। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या आएगी, लीनियर ज्योमेट्री। क्या आएगी, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। अब अगर हम बात करें शेप की, किसकी बात करें, शेप की। अगर शेप की बात करें तो शेप भी कैसी होगी, लीनियर होगी। अगर शेप देखें हम तो शेप ऐसी होती है कुछ, ये कौन सी शेप है, लीनियर शेप है। अगर हम बात करें BeCl2 की, तो BeCl2 की होती है बेरिलियम, Cl इधर भी और इधर भी Cl। कैसी शेप है, लीनियर है, और ज्योमेट्री भी कैसी होगी, लीनियर होगी। ज्योमेट्री का ध्यान रखना, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री लीनियर है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। यदि एक बार हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो ज्योमेट्री क्या रहती है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेम होती है, और शेप चेंज होती जाती है। शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, स्टेरिक नंबर कितने की, 3 की। अगर हम स्टेरिक नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो क्या होगा, देखते हैं एक बार। अगर हम स्टेरिक नंबर 3 देखें, क्या देखें, स्टेरिक नंबर 3, तो क्या होगा देखते हैं। अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 3 की, तो आप लोगों को पता है स्टेरिक नंबर 3 में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2। और अगर हम इसकी बात करें ज्योमेट्री की, किसकी बात करें, ज्योमेट्री की, तो स्टेरिक नंबर 3 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपको ये देखना है कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री क्यों होती है, तो आपका जो लास्ट जो अपना वीडियो था, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से देखेंगे ट्राइगोनल ज्योमेट्री क्या होती है। उससे पहले अगर हम स्टेरिक नंबर 3 की बात करें तो उसमें केस हम देखेंगे, क्या देखेंगे, केस देखेंगे कितने टाइप से होता है। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, केस ए, केस फर्स्ट देखें, क्या देखें, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में क्या देखें, यदि अपने पास में क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है। क्या है, क्या है, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। प्लस लोन पेयर कितने होंगे, अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने होंगे, 0। कितने होंगे, 0 लोन पेयर। भी ऑब्वियसली सी बात है, अपने पास में कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों होंगे 0, क्योंकि जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। बीच में क्या है आपका सेंट्रल एटम है, और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर।
ठीक है, 3 क्या है बॉन्ड पेयर। तो अगर लोन बॉन्ड पेयर 3 है तो लोन पेयर कैसे होंगे 0 होंगे, लोन पेयर कितने होंगे 0। इस कंडीशन में जो आपकी ज्योमेट्री होगी क्या होगी ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो हमेशा कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप भी कैसी होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तीनों कैसे हैं बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या होगी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर और ज्योमेट्री भी क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल की, किसकी बात करें एग्जांपल की, तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं BF3, कल भी बताया था आपको, अगर इसका स्टेरिक नंबर निकाले हम तो स्टेरिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं 1/2। सेंट्रल एटम का क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है बोरोन में, और मोनोवैलेंट एटम है कितने हैं फ्लोरीन है 3 है, तीनों कैसे हैं मोनोवैलेंट हैं, तो क्या लिखेंगे +3, ठीक है। 3 + 3 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp2। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप भी क्या होगी ट्राइगोनल प्लेन, ठीक है। ये बात हो गई शेप की और ज्योमेट्री की, ठीक है, इसका एग्जांपल की। इसके बाद में हम एग्जांपल और ले सकते हैं, कौन कौन से, अगर हम बात करें CH3+ की, किसकी बात करें CH3+ की और SO3 की, CH3+ और SO3। यदि हम इनको सोल्व करके देखें तो अगर हम बात करें CH3+ की तो CH3+ में क्या होगा देखते हैं। अगर स्टेरिक नंबर की बात करें, किसकी बात करें स्टेरिक नंबर की, तो क्या होगा 1/2, और स्टेरिक नंबर देखते हैं अपने पास में क्या है कार्बन, सेंट्रल एटम क्या है कार्बन। अगर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने होते हैं 4। उसके बाद में हम क्या देखते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन आयन, नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज है नहीं है, तो क्या कर देंगे जोड़ते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइनस करते हैं किसको पॉजिटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव चार्ज है कितना है 1 है, ठीक है, तो कर देंगे -1 प्लस लास्ट में क्या करते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3 हैं, तो क्या लिखेंगे 3। अब बात करें किसकी स्टेरिक नंबर की, तो क्या करेंगे 4 में से अगर -1 गया तो 3 है, 3 और 3 कितने हो गए 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और 3 क्या है बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर क्या है 3, भाई 3 हाइड्रोजन है तो कितने हैं 3 बॉन्ड पेयर है, तो अगर बॉन्ड पेयर 3 है तो क्या होगी शेप भी क्या होगी, जो आपकी शेप भी क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ही हम SO3 का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर SO3 की बात करें, किसकी बात करें SO3 की, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका 1/2, ठीक है, क्या होगा 1/2। जो आपका सेंट्रल एटम है क्या है सल्फर है, अगर सल्फर के अगर हम बात करें किसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो कितने होंगे 6। अगर क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, नेगेटिव चार्ज है नहीं है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कुछ नहीं है तो सिर्फ 6। अगर डिवाइड करेंगे तो स्टेरिक नंबर 3, क्या आएगा स्टेरिक नंबर 3 आएगा, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या होगा 3। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा आपका sp2, क्या होगा हाइब्रिडेशन sp2। ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप भी क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 3 क्या है आपके पास में बॉन्ड पेयर है, जितने एटम होंगे साइड एटम जितने होंगे उतने क्या होते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है, जितने साइड एटम होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम इसके शेप की बात करें स्ट्रक्चर की तो कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, कैसी है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम बात करें CH3+ की तो कैसी होती है कार्बन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये किसकी है CH3, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टेरिक नंबर 3 की, कितने की इसकी स्टेरिक नंबर 3 की। अब हम बात करेंगे स्टेरिक नंबर 3 की है ये, इसमें कौन सा था अपना फर्स्ट केस था। अगर हम बात करें सेकंड केस की, किसकी बात करें सेकंड केस की, तो अगर हम सेकंड केस की बात करें दोस्तों तो जो आपका जो सेकंड केस होगा क्या होगा सेकंड केस, और सेकंड केस के अंदर जो बॉन्ड पेयर होंगे वो तो होंगे कितने 2, और लोन पेयर होगा कितना 1। क्या क्या होंगे 2 तो क्या होंगे बॉन्ड पेयर, 2 तो क्या है अपने पास में बॉन्ड पेयर है, प्लस एक क्या है लोन पेयर, एक क्या है लोन पेयर। अब देखो होगा क्या, अब देखते हैं एक बार होगा क्या। अब अगर हम ये देखें क्या देखें 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है लोन पेयर। स्टार्टिंग में अपन पास में क्या था तीनों के तीनों क्या थे बॉन्ड पेयर थे। अब एक क्या जुड़ गया लोन पेयर, क्या जुड़ गया लोन पेयर, ठीक है। अब अगर एक लोन पेयर जुड़ गया तो कैसी होगी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी होगी,
भी एक बॉन्ड की जगह आ जाएगा लोन पेयर आ जाएगा, एक बॉन्ड की जगह क्या आ गया लोन पेयर, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो गई। अब यदि यहां हम बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। उसके बाद में अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है और शेप भी क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, वही sp2। अगर ज्योमेट्री की बात करें, किसकी बात करें, ज्योमेट्री की, तो हाइब्रिडेशन आते ही ज्योमेट्री क्या हो जाती है, फिक्स। हाइब्रिडेशन आते ही ज्योमेट्री क्या हो जाती है, फिक्स। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई भी कंपाउंड हो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर बात करें हम शेप की, किसकी बात करें, शेप की, तो अगर शेप की बात करते हैं तो एक बार देखेंगे। देखो अगर हम इसको समझें, कैसे समझ सकते हैं हम इसको, तो देखना आपके पास में क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड, क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड। तो यदि आपके पास में ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड कुछ इस तरह से है, क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, तो हमने जब शेप के बारे में डिस्कशन किया था, किसके बारे में डिस्कशन किया था, शेप के बारे में, तो हमने क्या देखा था कि जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ क्या डिसाइड करता है किसको, शेप को, लेकिन उसका पार्ट नहीं होता। तो यदि ये क्या है, एक अपने पास में क्या है, लोन पेयर, यदि ये पार्ट नहीं है तो लोन पेयर को हम हटा सकते हैं। अगर हम लोन पेयर को हटाएंगे तो ये कैसी हो गई, वी, उल्टा वी है ना, ये कैसा वी है, उल्टा वी बन रहा था ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी शेप, या हम बोलते हैं इसको बेंट शेप या एंगुलर शेप, कुछ भी बोल सकते हैं। वी शेप बोल सकते हैं या फिर बेंट शेप बोल सकते हैं या फिर एंगुलर शेप। तो क्या बोलेंगे इसको, वी शेप या बेंट शेप। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। वी शेप या बेंट शेप क्यों बोला, क्योंकि अपने पास में एक लोन पेयर था, इस तरीके से अगर इस लोन पेयर को हटाएं तो क्या बनेगी, वी शेप बनेगी, क्या बनेगी, वी शेप बनेगी या फिर बेंट शेप बनेगी। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, किसकी बात करें, इसके एग्जांपल की, तो हम देखते हैं क्या, SO2, क्या देखेंगे, SO2। अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 का स्टेरिक नंबर क्या होगा दोस्तों, अगर हम स्टेरिक नंबर की बात करें तो 1/2। सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है और ना ही क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो सेंट्रल एटम है उसके साथ में जितने साइड एटम होंगे वो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है। कितने बॉन्ड पेयर है, 2 है। अगर 2 बॉन्ड पेयर है तो स्टेरिक नंबर कितना है, 3 है। तो लोन पेयर कितना बचेगा, एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। और अगर एक लोन पेयर होगा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, और ज्योमेट्री तो फिक्स हो ही जाती है, क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम बात करें शेप की, किसकी बात करें, शेप की, तो कैसी होगी देखना, सल्फर है, इसके साइड में ये है और ऊपर क्या है, एक लोन पेयर। यदि हम लोन पेयर को हटा दें, लोन पेयर को छुपा लें तो क्या होगी, वी शेप। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी शेप या फिर बेंट, कौन कौन सी आ सकती है, वी शेप या फिर बेंट शेप। ठीक है, ये बात हो गई किसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, SnCl2 ले सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, IO2 पॉजिटिव। आप इन दोनों एग्जाम्पल को करना, सोल्व करना। यदि नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको बता देंगे। ठीक है, ये बात हो गई किसके बारे में, स्टेरिक नंबर 3 के बारे में। स्टेरिक नंबर 3 में हमने 2 केस देखे, यदि 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर कितना होता है, 0, तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यदि दूसरा केस हमने क्या देखा, यदि आपके पास में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं और एक क्या है, लोन पेयर, तो ज्योमेट्री तो क्या होगी, वो ही सेम रहेगी, क्या, ट्राइगोनल प्लेनर है। और जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, वी शेप या फिर बेंट शेप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं। अगर हम इसके बारे में अब आगे बात करेंगे स्टेरिक नंबर 4 की, किसकी बात करेंगे, स्टेरिक नंबर 4 की। अगर हम स्टेरिक नंबर 4 की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, स्टेरिक नंबर 4 की, तो अगर स्टेरिक नंबर 4 की बात करें तो स्टेरिक नंबर 4 आता ही आपके दिमाग में क्या जाता है, एक तो क्या होगा, S होगा और 3 क्या होंगे, P होंगे। तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन। क्या है अपने पास में, sp3 हाइब्रिडेशन। अगर हम बात करें ज्योमेट्री, किसकी बात करें, ज्योमेट्री की, तो जो ज्योमेट्री होती है आपकी वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, क्या होती है, टेट्राहेड्रल।
ठीक है, इतना पता है अपने को। अब हम बात करें अगर स्टेज नंबर 4 में केस फर्स्ट की, किसकी बात करें? केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट की बात करें तो अपने पास में केस फर्स्ट क्या होता है? जितने बॉन्ड पेयर हैं उतने बॉन्ड पेयर। तो अगर मान लो स्टेज नंबर कितने हैं? 4 है, तो 4 बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसमें? 4 होंगे। मैक्सिमम बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4 होंगे। तो क्या अपने पास में यदि 4 तो क्या है? बॉन्ड पेयर है, और 0 क्या है? लोन पेयर है। क्या है? 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। तो होगा क्या? हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें किसकी? ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहाइड्रल, TD लिखते हैं हम इसको। अगर हम बात करें शेप की, किसकी बात करें? शेप की, तो जितने बॉन्ड पेयर स्टेज नंबर है यदि उतना ही बॉन्ड पेयर है तो शेप भी क्या होती है? सेम। तो क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। अब अगर हम बात करें किसकी? अब अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, किसकी बात करें दोस्तों? एग्जाम्पल की। तो यदि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH4, क्या ले लेते हैं? CH4। अगर हम बात करें CH4 की, तो इसको तो आपने 2-3 बार कर भी रखा है, लास्ट टाइम भी करवाया था आपको। स्टेरिक नंबर क्या होगा? 1/2। कैसे लिख सकते हैं हम? सेंट्रल एटम कितना है? क्या है? कार्बन है, और कार्बन के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 है। नेगेटिव चार्ज है? नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। मोनोवैलेंट एटम है, कितने हैं? 4 हैं, तो क्या लिखेंगे? 4। 4 + 4 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। स्टेज नंबर क्या आ गया? 4। तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा, क्या होगा? हाइब्रिडेशन वो क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। अगर हम बात करें ज्योमेट्री, किसकी बात करें? ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? टेट्राहाइड्रल। भी ज्योमेट्री तो जैसे ही हाइब्रिडेशन आएगा ज्योमेट्री आपकी फिक्स हो जाएगी। ज्योमेट्री आपकी फिक्स हो जाएगी। क्या है? sp3 है। sp3 के लिए क्या आती है? टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। अगर हम बात करें शेप की, किसकी बात करें? शेप की। देखो आपके पास में क्या है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 है, और स्टेज नंबर कितने हैं? 4 है। तो बॉन्ड लोन पेयर एक भी नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप भी क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। और शेप जो बनेगी कार्बन की कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, ये क्या है? टेट्राहाइड्रल शेप है इसकी। CH4 की क्या है? टेट्राहाइड्रल शेप है। अगर हम एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखें? अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो अपने पास में क्या होगा? NH4+। क्या होगा? NH4+। अगर NH4+ में हम स्टेरिक नंबर की बात करें, किसकी बात करें? स्टेरिक नंबर की। स्टेरिक नंबर देखना एक बार आप। अगर स्टेरिक नंबर की हम बात करें तो क्या होगा? 1/2। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5+। अपने पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज है? नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो क्या कर देंगे? -1। क्या कर देंगे? -1। प्लस मोनोवैलेंट एटम है आपके पास में कितने हैं? 4 है, तो क्या होगा? 4 + 5 + 4 कितने हो गए? 9। 9 में से 1 गया तो 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। अगर 4 आ गए तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री तो पता हुई थी है कितनी का है? टेट्राहाइड्रल है। अगर हम बात करें शेप की, किसकी बात करें? शेप की। अगर हम शेप की बात करते हैं तो यदि बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो क्या होगी? शेप भी क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। और इसकी जो शेप बनती है कुछ ऐसे बनती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ इसके पास में पॉजिटिव चार्ज इसके पास में। ये किसकी बात हो गई? एग्जाम्पल की। किसकी बात हो गई? एग्जाम्पल की। अब देखो, अब एक समझने का टॉपिक है, वो क्या है? अपने पास में 3 टर्म होती हैं। कितने टर्म हैं? अपने पास में 3 टर्म है। एक तो क्या है? आइसोज्योमेट्रिक। क्या है? आइसोज्योमेट्रिक। एक क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल। क्या है? स्ट्रक्चरल है। ठीक है, उसके बाद में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम बात करें आइसोज्योमेट्री, किसकी बात करें? आइसोज्योमेट्री की, तो यदि आपके पास में 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, कितने कंपाउंड दिए हुए हैं? 2 कंपाउंड या 2 से ज्यादा कंपाउंड दिए हुए हैं, और उनकी क्या हाइब्रिडेशन, उनका क्या हाइब्रिडेशन अगर सेम है तो क्या होगा? आइसोज्योमेट्रिक। सेम हाइब्रिडेशन क्या लिखेंगे हम? सेम हाइब्रिडेशन। यदि आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनका हाइब्रिडेशन क्या है? सेम है। तो अगर हाइब्रिडेशन सेम तो ज्योमेट्री भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो उनको क्या बोलेंगे हम?
आइसोजोमेट्रिक। क्या बोलेंगे? आइसोजोमेट्रिक। अगर हम बात करें आइसो स्ट्रक्चर की, किसकी बात करें? आइसो स्ट्रक्चर की, तो यदि आपके पास में दो या दो से अधिक कंपाउंड दिए हुए हैं और उनकी शेप सेम है, क्या सेम है? शेप सेम है। क्या? सेम शेप। अगर शेप सेम है तो क्या होगा? आइसो स्ट्रक्चरल। क्या होगा? आइसो स्ट्रक्चरल। अगर हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, यदि आपके पास में दो या दो से अधिक कंपाउंड दिए हुए हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? सेम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है, तो क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हम क्या बोल सकते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, आइसोजोमेट्रिक, यदि सेम हाइब्रिडेशन है कि दो तीन कंपाउंड दिए हुए हैं उनका सेम हाइब्रिडेशन, तो हम क्या बोलेंगे? उनको आइसोजोमेट्रिक बोलेंगे। यदि दो या दो से अधिक कंपाउंड है और उनकी शेप सेम है तो क्या बोलेंगे? उनको आइसो स्ट्रक्चर बोलेंगे। यदि अपने पास में दो या दो से अधिक कंपाउंड है और उनके इलेक्ट्रॉन में उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो क्या बोलेंगे? उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं एक बार, ठीक है? देखते हैं एग्जांपल। अगर एग्जांपल की बात करें इनमें, तो एग्जांपल क्या होंगे देखते हैं एक बार, ठीक है? देखो, अगर हम बात करें एग्जांपल की, अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा? आपके पास में क्या है? PO4-3 है। क्या है? PO4-3 एक, तो एक क्या है? SO4-2 है। क्या है? SO4-2 है। और एक क्या है? ClO4-। आपके पास में तीन कंपाउंड दिए हुए हैं। क्या कितने कंपाउंड दिए हुए हैं? तीन कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनकी स्टेरिक नंबर। क्या निकालेंगे? इनका स्टेरिक नंबर। अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर का, किसकी बात करें? स्टेरिक नंबर। तो अगर हम फर्स्ट की इसकी स्टेरिक नंबर निकालें तो क्या होगा? 1/2। सेंट्रल एटम का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस है, किसके नीचे आता है? नाइट्रोजन के नीचे। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज है कितना है? 3। तो क्या कर देंगे? +3। पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है, तो कुछ नहीं लगाएंगे। मोनोवैलेंट एटम है? नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। ठीक है, कितने बनाता है? 2 बॉन्ड। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? 4। स्टेरिक नंबर क्या है? 4 है। अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन की, किसकी बात करें? हाइब्रिडेशन, तो क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, किसकी बात करें? ज्योमेट्री की, तो क्या होगी? वो टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। अब अगर हम इसकी बात करें शेप की, किसकी बात करें? शेप की। किसकी बात करें? शेप की। देखो, आपके पास में कितने हैं? स्टेरिक नंबर कितना है? 4 है। और 4 क्या है? साइड एटम, यानी कि 4 ही क्या बना रहा है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 0 है। तो शेप भी क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। शेप भी क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं स्टेरिक नंबर। अगर इसका हम निकालें तो क्या आएगा? 1/2। आप एक बार निकालो इसका, फिर देखते हैं, ठीक है? 10 तक गिनता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6। आप वीडियो को पॉज करके निकाल के देख सकते हैं। आप तीनों को निकालो, एक बार देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं है, आइसो ज्योमेट्रिक है या नहीं है, या फिर आइसो स्ट्रक्चरल है या नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और निकाल लीजिए। ठीक है, हो गया? देखो, अगर हम बात करें SO4 की, किसकी? SO4-2 की, तो सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर है। और सल्फर कहाँ आता है? ऑक्सीजन के नीचे। और ऑक्सीजन के नीचे आता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। नेगेटिव चार्ज है कितना है? 2 है, तो क्या कर देंगे? +2। पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। मोनोवैलेंट एटम है? नहीं है, तो क्या करेंगे? 6 + 2 4। 6 + 2 8। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। सेम 4 है, तो हाइब्रिडेशन भी क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, और शेप भी क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। ठीक है, अगर हम बात करें ClO4-2 की, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा दोस्तों? 1/2। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, और फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो क्लोरीन क्या होंगे? 7। तो क्या लिखेंगे? 7 प्लस नेगेटिव चार्ज है कितना है? 1 है। मोनोवैलेंट एटम है? नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है, तो क्या करेंगे? 4 आ जाएगा। और हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री भी क्या होगी?
टेट्राहाइड्रल और शेप भी क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। ये बात हो गई इन एग्जांपल्स की। अब देखो अपने पास में क्या क्या है, कौन कौन सी टर्म है, आइसोजोमेट्रिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर। तीन टर्म है अपने पास में, तीनों को देखते हैं वन बाय वन। अगर बात करें हम आइसोजोमेट्री की तो क्या बोला हमने, सेम हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोला हमने, सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या देखो अगर PO4 -3 की बात करें तो sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, तीनों कैसी हैं, आइसोजोमेट्रिक, यानी कि सही है, आइसोजोमेट्रिक है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसकी बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, चारों में ऑक्सीजन कैसे हैं, 4 4 4 है, यानी कि ऑक्सीजन को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि बराबर ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे। अब देखते हैं, बात करते हैं हम फास्फोरस की, किसकी बात करते हैं, फास्फोरस की। फास्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 पे। सल्फर कितने पे आता है, 16 पे। और क्लोरीन कितने पे आता है, 17 नंबर पे। ठीक, यानी कि इसके पास में 15 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में फास्फोरस के पास में 15 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास में 16 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस पे कितना चार्ज है, -3 है, मतलब इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन और हैं। इसके पास में -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और हैं इसके पास में -1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और है। अगर इनका टोटल करेंगे तो 18, इसके पास भी 18 और इसके पास भी 18। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास भी 18 है, इसके पास भी 18 है और इसके पास भी 18 है। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया, यानी कि सबके साथ पास में कितने कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर हम बात करें आइसो स्ट्रक्चरल की, क्या इनकी शेप सेम है। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब हम देखेंगे शेप, और शेप अगर देखें तो इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। तो हम क्या बोलेंगे इनको कि आइसो स्ट्रक्चरल। क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल है। ये बात सबको समझ में आ गई। आप यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नोट डाउन, बाकी हम आगे देखते हैं। अगर हम देखें हमारा क्या चल रहा था, केस फर्स्ट चल रहा था स्ट्रेक नंबर का, स्ट्रेक नंबर 4 का केस फर्स्ट चल रहा था। अगर हम बात करें किसकी, केस सेकंड की, किसकी बात करें, केस सेकंड की। अगर हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड, और केस सेकंड में हम क्या बात करेंगे, केस फर्स्ट में हमने क्या देखा था, 4 बॉन्ड पेयर थे और 0 लोन पेयर थे। अगर हम केस सेकंड की बात करें तो 3 तो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, +1 क्या होगा, लोन पेयर। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, आपके पास में पहले क्या था भाई, ये आपकी कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप होती है, इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप होती है। इसमें क्या आ गया, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर क्या हो गया, प्लस। तो अगर एक लोन पेयर जुड़ेगा तो कुछ शेप इस तरह से आएगी, शेप कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी शेप। अगर ये शेप थी, अगर चारों चारों क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है, सबको पता है, sp3। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री तो अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो ज्योमेट्री सेम क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। अगर हम बात करें शेप की, तो चारों के चारों क्या है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, तो टेट्राहाइड्रल, शेप भी क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। अब बात करते हैं हम इसकी, किसकी बात करते हैं, इसकी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि स्ट्रेक नंबर कितना चल रहा है, 4 चल रहा है अपना। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों, टेट्राहाइड्रल, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, अब देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी, शेप की, किसकी बात करते हैं, शेप की। अगर हम शेप को समझें, किसको समझें, शेप को समझें, तो एक बार देखना, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, हम शेप को कैसे समझ सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, शेप की, किसकी बात करें, शेप की, तो टेट्राहाइड्रल शेप कुछ इस तरह से होती है, आपको कल बताया था। टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है, टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरह कैसे होती है। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, टेट्राहेड्रल शेप। क्या है, टेट्राहेड्रल शेप। अब अगर अपने पास में टेट्राहेड्रल शेप है कुछ ऐसी, और एक क्या है ऊपर लोन पेयर, यदि हम इस लोन पेयर को हटा दें, क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट करता नहीं है शेप में, अगर हम लोन पेयर को हटा दें तो ये क्या बन रहा है, एक पायरामिडल स्ट्रक्चर बन रही है। कैसी बन रही है, पायरामिडल स्ट्रक्चर बन रही है। तो शेप क्या होगी आपकी, पायरामिडल। कैसी होगी, पायरामिडल शेप। ठीक है, तो हम शेप को क्या बोल सकते हैं, शेप कैसी है,
तो अगर हम बात करें किसकी, शेप की, तो शेप कैसी है, पायरामिड। बात समझ में आ गई। पायरामिडल शेप क्यों है, क्योंकि एक लोन पे अगर हम हटा दें नीचे से तो 3 नीचे क्या बन रहा है, एक पायरामिडल बन रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, पायरामिडल शेप बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो देखना एक बार एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आता है आपका NH3। क्या आता है, NH3। अगर हम NH3 में देखें तो NH3 के अंदर स्टेरिक नंबर अगर हम निकालें, क्या निकालें, स्टेरिक नंबर, तो क्या होगा 1/2। क्या हुआ स्टेरिक नंबर 1/2। अब देखना सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल में, 5। पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। क्या है, मोनोवैलेंट एटम। कितने हैं, 3 है। तो अगर क्या कर देंगे हम +3, तो क्या आएगा 4। स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी क्या, टेट्राहेड्रल। क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन आ जाता है तो ज्योमेट्री तो हम डायरेक्टली फिक्स होती है कि हाइब्रिडेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, बात करते हैं हम शेप की। किसकी बात करते हैं, शेप की। अभी हमने देखा था, इसमें देखो पहले तो इसमें देखते हैं, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने साइड एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। जितने साइड एटम उतने ही बॉन्ड पेयर। देखो स्टेरिक नंबर कितना है, 4, और बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास में, 3, यानी कि एक क्या है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। और यदि एक लोन पेयर आता है तो अपने पास में शेप कैसी होगी इसकी, पायरामिडल। कैसी होगी, पायरामिडल। और शेप देखना कैसी होती है, कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। यदि हम लोन पेयर को अगर हम रिमूव कर दें तो कैसी शेप आएगी, पायरामिडल शेप। कैसी शेप आएगी, पायरामिडल शेप। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, किसकी बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की, तो क्या है अपने पास में CH3-। क्या है, CH3-। अगर CH3- में अगर हम देखें तो स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका, अगर स्टेरिक नंबर की बात करें तो स्टेरिक नंबर होगा इसका 1/2। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। तो क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, कितने, 3, तो कर देंगे 3। क्या है, मोनोवैलेंट एटम। कितना जाएगा स्टेरिक नंबर, 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो आपका जो हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। और ज्योमेट्री तो फिक्स होती है, यदि हाइब्रिडेशन आ गया तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर बात करें किसकी, शेप की, किसकी बात करें, शेप की। अगर हम शेप की बात करते हैं तो देखो स्टेरिक नंबर अपने पास में 4 आ गया, और 3 क्या है आपके इसके पास में, बॉन्ड पेयर है। जितने साइड एटम उतने ही बॉन्ड पेयर। तो 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। यदि 3 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने होंगे, 1। अगर क्या है अपने पास में एक लोन पेयर है तो शेप कैसी होगी, पायरामिडल। पायरामिडल शेप है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार शेप बनती कैसे है। तो अपने पास में क्या है, एक CH है, H और H, और यहाँ क्या है अपने पास में लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे दर्शाएंगे हम, लोन पेयर से। ठीक है, ये बात हो गई केस सेकंड की। यदि हम बात करें केस थर्ड की, किसकी बात करें, केस थर्ड की। अगर हम बात करते हैं केस थर्ड के बारे में, देखते हैं केस थर्ड क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम बात करें केस थर्ड के बारे में तो 2 तो क्या होंगे आपके पास में, बॉन्ड पेयर होंगे, और 2 ही क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। देखते हैं क्या होगा। यदि मान लो आपके पास में 2 तो क्या है, बॉन्ड पेयर है, और 2 ही क्या है, लोन पेयर है। 2 क्या है, लोन पेयर। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो क्या होगा, देखते हैं क्या है। यहाँ पे पहले क्या थे अपने पास में, टेट्राहेड्रल शेप थी, कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप थी, कुछ इस तरह कैसे थी। ठीक है, अब अपने पास में क्या आ गए, 2 लोन पेयर। क्या आ गए, 2 लोन पेयर। टेट्राहेड्रल में आपको पता है हाइब्रिडेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल। अब 4 बॉन्ड पेयर में से 2 क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। तो कुछ इस तरह से आएगी, एक लोन पेयर और एक इधर लोन पेयर। ये अपने पास में क्या बन गई, शेप बन गई। बस समझते हैं, देखते हैं कैसे आई है। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, देख लेते हैं एक बार। अगर हम इसकी बात करें कि ये कैसे बनी, कि ये कैसे बनी, तो देखते हैं। देखो एक बार अगर हम बात करें इसकी, देखो ये क्या है अपने पास में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब एक अपने पास में क्या है, 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। मान लो एक तो ये लोन पेयर है और एक क्या है, ये लोन पेयर।
एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। लोन पेयर को हटा दिया हमने, तो क्या बचा अपने पास में, ये शेप बची। क्या बची, ये शेप। और इस शेप को क्या बोलते हैं हम, उल्टा वी है। कैसा है, उल्टा वी है, तो क्या बोलेंगे, वी शेप या फिर बेंट शेप। क्या बोलते हैं इसको, वी शेप या फिर बेंट शेप। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वही sp3। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री तो sp3 के लिए कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल। अगर हम बात करें शेप की, तो कैसी होती है, वी शेप या फिर बेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, वी शेप या फिर बेंट। आपको दिख रही होगी, यदि दोनों लोन पे हटा दें तो कैसी है, वी शेप बन रही है, तो क्या होगी, वी शेप या फिर बेंट शेप। ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो क्या लेंगे हम, H2। क्या लेंगे, H2। अगर H2 का हम स्टेरिक नंबर देखें तो क्या होगा, देखो 1/2 क्या है अपने पास में, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है। 2 क्या है, मोनोवैलेंट एटम, तो क्या आएगा स्टेरिक नंबर 4। अगर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। जियोमेट्री तो sp3 है तो सेम होगी, क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। अगर हम बात करें शेप की, किसकी बात करें, शेप की, स्टेज नंबर क्या है, 4 है। और आपके पास में 2 क्या है, साइड एटम है, तो यानी कि 2 क्या होंगे, लोन पेयर। 2 क्या होंगे, लोन पेयर। अगर 2 लोन पेयर है तो साइज क्या होगी, शेप क्या होगी, बेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, वी शेप। क्या बोल सकते हैं, वी शेप। और जो H2 होती है, H2 की शेप कुछ ऐसे होती है। ये आपके पास में क्या है, 2 लोन पेयर है। क्या है, 2 लोन पेयर। ठीक है, ये क्या होगी, H2 की शेप होगी। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार अपने पास में क्या क्या है। तो क्या इस तरीके के आपके पास में OCl2 आ सकता है, OBr2 है और OF2 है। ये क्या है, केस थर्ड के एग्जांपल। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो आपके स्टेरिक नंबर 4 है, उसके कितने केस देखे हमने, 3 केस देखे हैं। केस फर्स्ट, यदि बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो टेट्रा शेप भी कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल, और ज्योमेट्री भी कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल। केस सेकंड कौन सा था, यदि आपके पास में 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर। यदि 3 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री तो सेम होगी, कैसी, टेट्राहाइड्रल। अगर बात करें हम शेप की, तो शेप कैसी होगी, पैरामिडल। शेप कैसी होगी, पैरामिडल। अगर हम बात करें केस थर्ड की, किसकी बात करें, केस थर्ड की, तो अगर केस थर्ड में क्या था, हमारे पास में 2 बॉन्ड पेयर थे और 2 ही क्या थे, लोन पेयर। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो शेप क्या होगी, बेंट शेप। क्या होगी, बेंट शेप। ये आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स को कर लीजिए। बेंट शेप आएगी, स्टेरिक नंबर 4 है इनका। ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 हो गया। इसके बाद देखते हैं हम स्टेरिक नंबर 5। क्या देखते हैं, स्टेरिक नंबर 5। अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 5 की, किसकी बात करें, स्टेरिक नंबर 5 की, तो देखना क्या होगा। अगर हम स्टेरिक नंबर 5 की बात करें, किसकी बात करें, स्टेरिक नंबर 5 की, तो देखना अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक क्या है, S है, 3 क्या है, P है, बच गया एक, क्या होगा, D। sp3d तो क्या हो गया, हाइब्रिडेशन। अगर हम बात करें ज्योमेट्री, किसकी बात करें, ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होती है, TBP। TB मतलब ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ठीक है, क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। और इसकी एक ज्योमेट्री और होती है, वो होती है स्क्वायर पैरामीटर। क्या होती है, स्क्वायर पैरामीटर। जो स्क्वायर पैरामीटर ज्योमेट्री होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। किसमें होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। या फिर हम स्क्वायर पैरामीटर ज्योमेट्री को एक ट्रिक से समझ लेंगे लास्ट में। ठीक है, किन किन के अंदर स्क्वायर पैरामीटर ज्योमेट्री आती है। मैक्सिमम क्या आती है, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री। कैसे आती है, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री। ठीक है, देखते हैं। अगर हम बात करें कि ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री होती कैसी है, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री होती कैसी है, तो अगर हम ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल पैरामीटर ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है। कैसी होती है, इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इस टाइप की ज्योमेट्री है। जो आपके 2 बॉन्ड हैं इनको बोलते हैं हम एक्सियल। क्या बोलते हैं, एक्सियल। और आपके जो 3 बॉन्ड हैं, क्या है, 3 बॉन्ड हैं, ट्राइगोनल है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल।
क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल। और जो 3 बॉन्ड है इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। एक बार देख लो एक्सियल क्या होते हैं, इक्वेटोरियल क्या होते हैं। तो अगर हम शेप अगर बना के देखें इसकी, देखो कुछ ऐसी बनती है, देखना ये आपके पास में है, ठीक है। ये तो क्या है, ट्राइगोनल है। क्या है, ट्राइगोनल है। एक ऊपर क्या होगा, ये पायरामिडल है, और नीचे भी क्या है, एक पायरामिडल टाइप ज्योमेट्री। तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री। अब देखना आपके जो एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर, इनको तो बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं इनको हम, इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। अगर हम बात करें इनकी, इन 3 बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड पेयर, इनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं इनको हम, इक्विटोरियल। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक साइड सिलेक्शन रूल होता है। क्या होता है, साइड सिलेक्शन रूल। साइड सिलेक्शन रूल। और साइड सिलेक्शन रूल क्या बोलता है वो देखते हैं। अगर हम बात करें साइड सिलेक्शन रूल की, किसकी बात करें, साइड सिलेक्शन रूल की, तो आपका जो एक्सियल है, क्या है, एक्सियल। एक्सियल पे आता है क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो आपके एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड कौन कौन से हैं आपके, एक तो ऊपर वाला और एक तो ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। इन पे कौन से एटम्स आएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसमें मॉलिक्यूल में जितने एन बैंड्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो किस पे वेरी करेंगे, एक्सियल बॉन्ड्स पे। वो पहले किस पे आएंगे, एक्सियल बॉन्ड पे। अगर हम बात करें इक्विटोरियल की, किसकी बात करें, इक्विटोरियल की बात करें, तो इक्विटोरियल पहले पे आएगा आपका लोन पेयर एंड जो आपके डबल बॉन्ड है, लोन पेयर और जो डबल बॉन्ड है वो किन पे आएंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड पे। इक्विटोरियल बॉन्ड कौन से हैं आपके, ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड कौन से हैं, इक्विटोरियल। तो इन पे क्या आएंगे, इन पे तो आएंगे लोन पेयर्स और डबल बॉन्डेड कंपाउंड, और जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो किस पे आएंगे, इक्विटोरियल पे। किस पे आएंगे, इक्विटोरियल पे। यदि हम बात करें साइड सिलेक्शन रूल की, किसकी बात करें, साइड सिलेक्शन रूल की, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, या फिर डायरेक्ट बोल देते हैं हम साइड सिलेक्शन रूल, सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। अब देखो वैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, किससे, क्लोरीन ब्रोमीन से। क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, आयोडीन से ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा होती है, बट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। यदि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो हमने क्या लिखा है नीचे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड होंगे, डबल बॉन्डेड जो एटम होंगे वो किस पे आते हैं, इक्विटोरियल पे। इसीलिए ऑक्सीजन किस पे आता है, इक्विटोरियल पे। किस पे आता है, इक्विटोरियल पे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, मान लो आपके पास में क्या है, PF4Cl है। क्या है, PF4Cl है। तो क्या आएगा, कैसे आएगा देखना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, ये कैसे है, एक्सियल है, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्लोरीन, इस पे भी फ्लोरीन, फिर यहाँ पे फ्लोरीन 4 है तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक क्या आ गया, क्लोरीन, इस पे आएगा इक्विटोरियल पे। यानी कि क्लोरीन जो है वो एक्सियल पे नहीं आ सकता, हमेशा किस पे आएगा, इक्विटोरियल पे, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट एग्जांपल की, और एग्जांपल क्या है आपके पास में, SOF4। क्या है, SOF4। अगर SOF4 की बात करें तो मान लो अपने पास में SOF4 है, ठीक है। अगर स्टिक नंबर देखें इसका, हम सबसे पहले तो स्टिक नंबर चेक करते हैं। स्टिक नंबर चेक करेंगे तो सल्फर के पास में 1/2, सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, ये कितने हैं, 4 मोनोवैलेंट एटम, 10 को भाग 5 अगर आ गया तो क्या आएगा, sp3 डिहाइब्रिडेशन, यानी कि TBP सेफ होगी। क्या होगी, TBP सेफ होगी। अगर TBP सेफ है तो कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी। देखो अब देखो क्या होगा, सल्फर कितने आपके पास में, फास्फोरस कितने हैं, फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन कितने हैं आपके पास में, 4 है। तो पहले किस पे आएगा, एक्सियल पे, उसके बाद में इक्विटोरियल पे। और जो आपका डबल बॉन्ड है वो हमेशा किस पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये बात तो थी
साइड सिलेक्शन रूल की। किसकी बात थी? साइड सिलेक्शन रूल की। समझ में आ गया होगा आपको। फिर से देख लेते हैं। अगर हम बात करें टीबीपी शेप की तो कुछ इस तरह से होती है। जो ये 3 बॉन्ड हैं, इन 3 बॉन्ड को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल, और जो आपका ये जी बॉन्ड है ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। यदि हम बात करें साइड सिलेक्शन रूल की, किसकी बात करें? साइड सिलेक्शन रूल की, तो जो आपका एक्सियल है, क्या है? एक्सियल, उस पर तो क्या आते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो आपका इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पे आते हैं लोन पेयर एंड डबल बॉन्डेड एटम। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो अगर साइड सिलेक्शन रूल की अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में क्यों है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड हमेशा किस पे आएंगे? इक्वेटोरियल पे। किस पे आएंगे? इक्वेटोरियल पे। हमने 2 एग्जांपल देख लिए इसके कि हम इनको कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्ट्रिक नंबर 5 के फर्स्ट केस की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रिक नंबर 5 के फर्स्ट केस की। अगर हम फर्स्ट केस देखें, अगर हम स्ट्रिक नंबर 5 का क्या देखें? फर्स्ट केस देखें, देखते हैं फर्स्ट केस क्या होगा। ठीक है। यदि हम फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट क्या होगा? आपके पास में 5 क्या होंगे? बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। क्या होंगे? 0 लोन पेयर। यदि 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है तो क्या होगा? ज्योमेट्री तो क्या होगी? वही टीबीपी। और शेप भी क्या होगी? टीबीपी। ठीक है। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर है, स्ट्रिक नंबर 5 है, लोन पेयर 0 है, तो शेप और जो ज्योमेट्री है दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। अगर बात करें हम इसमें एग्जाम्पल की, तो अगर अब एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? PCl5। क्या है? PCl5। और PCl5 के अंदर हम देखें तो जो PCl5 है उसमें यदि हम स्ट्रिक नंबर देखें, क्या देखें? स्ट्रिक नंबर, तो क्या होगा? 1/2 फास्फोरस है। फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। प्लस पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। मोनोवैलेंट एटम 5 हैं, तो स्ट्रिक नंबर 5। अगर 5 आता है तो क्या आएगा? हाइब्रिडेशन sp3d, ज्योमेट्री टीबीपी, और शेप भी क्या होगी? टीबीपी। अब देखो, हम बात करते हैं कि बनेगी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। फास्फोरस है, कुछ ऐसे बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी भी, ऐसी बनेगी ना। तो क्या आएगा? Cl 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 Cl। अब ये मत बोलना कि इस पे एक्सियल पे Cl क्यों आ गया, क्योंकि सारे आइटम कैसे हैं? सेम है, तो किसी को भी कहीं पे रख सकते हैं हम। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स क्या होंगे तो देख लेते हैं। और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके जो और एग्जाम्पल होंगे इसमें, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम? SF4 क्या सकते हैं एग्जाम्पल? SOF4 क्या लिख सकते हैं हम? SOF4। और बाकी एग्जाम्पल आप बुक्स के अंदर देख के कर सकते हैं। SOF4 है, उसको भी, इसमें भी जो स्ट्रिक नंबर आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। और बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके? 4। तो क्या है आपके पास में? फ्लोरीन है, एक क्या है? ऑक्सीजन, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर है। तो सेम होगा। ज्योमेट्री क्या होगी? टीबीपी, और शेप भी क्या होगी? टीबीपी। ठीक है। अब देखते हैं हम केस सेकंड। क्या देखते हैं? केस सेकंड। अगर हम बात करें केस सेकंड की, किसकी बात करें? केस सेकंड की। और केस सेकंड में क्या होगा हमारे पास में? 4 तो क्या होंगे? बॉन्ड पेयर, और एक क्या होगा? लोन पेयर। क्या क्या होंगे? 4 तो होंगे बॉन्ड पेयर, और एक क्या होगा? लोन पेयर। यदि हमारे पास में 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो देखो क्या होगा। अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो तो देखो, पहले क्या था अपने पास में? टीबीपी शेप थी कुछ इस तरह से। अब इसमें क्या जुड़ गया? एक लोन पेयर जुड़ गया। क्या जुड़ गया? लोन पेयर। तो आपको पता है, आपको बताया था ये शेप है। अगर लोन पे जुड़ेगा तो किस पे जुड़ेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किस पे जुड़ेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर इक्वेटोरियल पर पोजीशन पे अगर लोन पेयर जुड़ रहा है अपने पास में, तो देखो हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। ज्योमेट्री सेम होगी क्या? टीबीपी। अगर हम बात करें शेप की, किसकी बात करें? शेप की। तो जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा रिपल्सन होगा, और ये बॉन्ड कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो शेप है आपकी, क्या है? ये जो शेप है, इस शेप को बोलते हैं हम सीसा।
सीसा। कैसी शेप है ये? सीसा शेप है। कैसी शेप है? सीसा। एक मिनट, शेप इधर लिख देते हैं, शेप कौन सी है? सीसा शेप है। कैसी शेप है? सीसा शेप। ठीक है, अगर हम बात करें इस शेप के बारे में कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं SF4। किसको देखेंगे? SF4। यदि हम SF4 की बात करें तो स्टेरिक नंबर क्या होगा अपने पास में? देखते हैं 1/2। स्टेरिक नंबर क्या होगा सल्फर के वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव। 4 क्या है? मोनोवैलेंट एटम। तो क्या आएगा? 5। अगर 5 है, देखो आपके पास में स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 5। स्टेरिक नंबर कितना है? 5 है, लेकिन साइड एटम कितने हैं? 4 है। एक क्या होगा? लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। इस शेप क्या बोलते हैं हम? सीसा शेप। क्या बोलते हैं? सीसा। ज्योमेट्री क्या होगी? TBP। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। ज्योमेट्री TBP और शेप सीसा शेप। क्या होगी? सीसा शेप। ये बात हो गई केस सेकंड की। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स मैं आपको लिखा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स देखो क्या क्या होंगे। एग्जांपल्स यहाँ लिख देता हूँ मैं। केस थर्ड के जो एग्जांपल है यहाँ लिख देते हैं IF4 प्लस। ठीक है, उसके बाद में है आपके पास में XeO2F2। उसके बाद है आपके पास में IOF2। क्या है? IOF2। इन तीनों एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको फिर से समझा देंगे या फिर कमेंट्स बॉक्स में बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? केस फर्स्ट की और सेकंड की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट केस थर्ड। क्या देखेंगे? केस थर्ड। अगर हम बात करें केस थर्ड की, किसकी बात करें? केस थर्ड की। तो केस थर्ड में क्या होगा? जो केस थर्ड होगा आपका, उस केस थर्ड में होगा ये कि जो बॉन्ड पेयर होंगे वो तो कितने होंगे? 3, और जो लोन पेयर होंगे वो कितने होंगे? 2। क्या बात करते हैं हम केस थर्ड में? क्या आपके पास में स्टेरिक नंबर चल रहा था अपना 5। केस थर्ड बॉन्ड पेयर तो कितने हैं आपके पास में? 3 है, प्लस लोन पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। अब देखो क्या होगा, आपके पास में क्या थी? TBP शेप थी कुछ ऐसे। ठीक है, इसमें क्या हो गए? 2 लोन पेयर जुड़ गए। क्या जुड़ गए? 2 लोन पेयर जुड़ गए। तो अब देखो लोन पेयर अगर जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ सकते हैं? ठीक है, लोन पेयर अगर जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखो एक लोन पेयर मान लो यहाँ आ गया, एक लोन पेयर कहाँ आ गया? यहाँ। अब ये मत बोल देना कि एक लोन पे सिर्फ यहाँ लगा देंगे, एक लोन पे यहाँ लगा देंगे। कहीं भी लगा दो, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की बनेगी। देखो देख अगर हम इसको देखें क्या होता है, देखते हैं। TBP शेप कुछ इस तरह से होती है। इस तरह कैसे होती है TBP शेप? अब देखो मान लो हमने एक यहाँ लोन पेयर लगा दिया और एक यहाँ लोन पेयर, दोनों लोन पेयर को हम हटा देते हैं, तो ये क्या बन गया? T। क्या बन गया? T। या फिर कोई आप बोलो कि मान लो हमें तो ये नहीं हटाना, एक ये लोन पे हटाना है और एक ये लोन पे हटाना है, तो भी क्या बनेगा? T शेप। बात समझ में आ गई? तो लोन पे हटाने के बाद में शेप कैसी बनती है? T शेप। क्या बोलते हैं इसको? T शेप। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की तो क्या होगा? sp3d। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, किसकी बात करें? ज्योमेट्री, तो क्या होगा? ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों? TBP। ठीक है, और बात करें शेप की, अगर शेप की बात करते हैं तो शेप क्या होगी? T शेप। क्या होगी? T शेप। ठीक है, ये हो गया आपके पास में जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? एग्जाम्पल के बारे में। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसका T शेप का, यदि हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल, इसमें ध्यान नहीं है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो होंगे आपके T शेप के वो होंगे दोस्तों क्या क्या? ClF3। क्या है? ClF3 होगा, BrF3, IF3 और ICl3। एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम यहाँ पे।
अगर हम बात करें ClF3, किसकी बात करें, ClF3 की, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा ClF3 का, देखते हैं 1/2। सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस, क्या है मोनोवैलेंट एटम क्या है, फ्लोरीन, कितने हैं 3 है, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो क्या होगा दोस्तों, देखो आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। अगर हम बात करें शेप की तो शेप क्या होगी, क्या होगी शेप क्या होगी, देखो स्टेरिक नंबर 5 है और अपने पास में बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है, यानी कि साइड एटम जितने होंगे उतने क्या होंगे बॉन्ड पेयर। यदि 3 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने होंगे 2। अगर 2 लोन पेयर हैं तो कैसी शेप आएगी टी शेप, कैसी शेप होगी टी शेप। अगर बात करते हैं ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री तो सेम होगी, कितना होगी टीबीपी, क्या होगी टीबीपी। और जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, देखना ClF एक इधर लोन पेयर और एक इधर लोन पेयर। अगर ये जो एग्जांपल है वो भी सेम है, आप लोग कर सकते हो इनको, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगर केस थर्ड है, क्या देखें केस थर्ड हो गया 4, देखते हैं कौन सा देखते हैं 4। अगर हम बात करें कि अपने पास में क्या है 3 तो क्या है बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है 2 तो क्या है बॉन्ड पेयर है और एक क्या 3 क्या है लोन पेयर, 3 क्या है लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। देखो कैसे होगी, स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से अपनी शेप थी, ठीक है। 3 लोन पेयर अगर हम इसमें ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें 3 लोन पेयर, यदि हम 3 लोन पेयर ऐड कर दें तो होगा क्या, देखना कुछ इस तरह से है, ठीक है ये है। अब देखो आपकी जो लोन पेयर है वो कहाँ आते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तीनों लोन पेयर आ गए इन पे। अगर तीनों लोन पेयर आ गई तो ये क्या बचा, अगर लोन पेयर को हम ढक दें, लोन पेयर को क्या करें हटा दें, हम क्या कर दें लोन पेयर यदि हम हटा दें तो कैसी शेप बचेगी ये लीनियर शेप। तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगी tbp। और अगर हम बात करें किसकी शेप की तो शेप कैसी होगी लीनियर, कैसी होगी दोस्तों लीनियर शेप, कैसी होगी लीनियर। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, किसकी बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होंगे देख लेते हैं हम एक बार। अगर एग्जाम्पल देखें इसके तो एक होगा आपका I3 नेगेटिव, दूसरा होगा XeF2, उसके बाद में ClF2 माइनस, उसके बाद BrF2 माइनस और ICl2 माइनस। ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आप और भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल तो हम और भी देख सकते हैं। यदि इसमें से हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें किसका I3 का, किसका लेना चाहें I3 का, अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखो कैसे सोल्व करेंगे उसको। अपने पास में क्या है I3 माइनस है, देखो स्टेरिक नंबर अगर हम निकालें, क्या निकालें स्टेरिक नंबर, तो क्या होगा 1/2। अब इसमें क्या है 3 I3 है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो क्या है सेंट्रल एटम है और 2 क्या है साइड एटम, कुछ इस तरह से बन गया ना अपने पास में, ठीक है। अगर इस तरीके से बन गया तो क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस एक क्या है नेगेटिव चार्ज 1 प्लस 2 क्या है साइड एटम और ये कैसे हैं मोनोवैलेंट, तो क्या लिख देंगे 2। स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा अपना 5। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री क्या होगी आपके पास में, ज्योमेट्री होगी tbp। और हम शेप की बात करें, किसकी बात करें शेप की, तो अपने पास में क्या है स्टेरिक नंबर 5 है और यहाँ पे साइड एटम कितने हैं 2 है, यानी कि 3 क्या है लोन पेयर है, 3 क्या है लोन पेयर। अगर 3 लोन पेयर तो कैसे शेप आएगी लीनियर, कैसे शेप आएगी लीनियर। तो आई की शेप कैसी होती है इस तरीके से होती है, इस तरीके से, इस तरीके। ये क्या है लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गई आपकी आई की शेप, ठीक है। ये कितने हो गए, स्टेरिक नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। स्टेरिक नंबर 5 में हमने देखा क्या क्या था, यदि आपके पास फर्स्ट केस है तो क्या होगा 5 क्या है बॉन्ड पेयर है, 0 क्या है लोन पेयर है, शेप भी टीबीपी ज्योमेट्री टीबीपी। केस सेकंड में हमने क्या देखा 4 लोन पेयर और 4 लोन पेयर और एक
4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। क्या है? 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो शेप कैसी आएगी? सीसा शेप। अगर हम बात करें थर्ड केस की तो क्या देखा हमने? 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। क्या? 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। शेप कैसी होगी? टी शेप। यदि हम बात करें फोर्थ केस की तो क्या होगा? 2 तो क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे और 3 क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। शेप क्या होगी? लीनियर। ठीक है, ये हो गया अपना इसके बारे में। इसके बाद हम देखते हैं स्टेक नंबर 6। क्या देखेंगे? स्टेक नंबर 6। अगर हम बात करें, थोड़ा जल्दी देखते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो देखते हैं जल्दी। अगर हम बात करें स्टेक नंबर 6 से, किसकी बात करें? स्टेक नंबर 6 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3d2। जियोमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी आपकी ओक्टाहेड्रल। क्या होगी? ओक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? ओक्टाहेड्रल। ठीक है, ये तो होगी इसके बारे में। यदि हम बात करें ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती कैसी है, तो ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है कुछ आपकी ऐसी होती है, आपको कल भी बताया था। इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है इसको बोलते हैं हम क्या? ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब और इसके अंदर हम देखें केस फर्स्ट। क्या देखें? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। अगर केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट होगा आपका, क्या होगा? केस फर्स्ट होगा। उसमें क्या होंगे? 6 तो क्या होंगे? बॉन्ड पेयर और 0 क्या होंगे? लोन पेयर। अगर इस केस की बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी? ओक्टाहेड्रल। और शेप, तो शेप भी क्या होगी आपकी? ओक्टाहेड्रल। ठीक है, शेप भी कैसी होगी? ओक्टाहेड्रल, क्योंकि सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या होगी? ओक्टाहेड्रल शेप। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो SF6 देख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखना SF6 है आपके पास में, PCl6 माइनस है, PF6 माइनस है, TEF6 है। ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग इनको सोल्व कर लेना। यदि आपको देखना चाहो तो आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। कौन सा? PCl6 माइनस का। किसका? PCl6 माइनस का। स्टेक नंबर हम चेक करें तो क्या होगा देखना, 1/2। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस है, और फास्फोरस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 प्लस एक क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। प्लस 6 क्या है? मोनोवैलेंट एटम, तो क्या होंगे? 6। आपके पास में स्टेक नंबर क्या आ गया? 6। अगर स्टेक नंबर 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp3d2। और सारे के सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर। 6 स्टेक नंबर है और 6 क्या है? मोनोवैलेंट एटम है, तो क्या होंगे? सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर। यानी कि ज्योमेट्री भी क्या होगी? ओक्टाहेड्रल। और शेप भी क्या होगी? ओक्टाहेड्रल। ठीक है, ओक्टाहेड्रल शेप कैसे बनेगी देखना। फास्फोरस की, फास्फोरस है Cl, 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 कुछ इस तरह से शेप बनेगी आपकी। ठीक है, अब बात करें हम केस सेकंड की। किसकी बात करें? केस सेकंड की। अगर केस सेकंड की बात करें तो आपके पास में क्या है? 5 तो क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे, और एक क्या होगा? लोन पेयर। क्या होंगे? 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अगर बात करें 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर की तो होगा क्या? देखो, स्टार्टिंग में अपने पास में क्या था? कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था। अब क्या जुड़ गया अपने पास में? एक लोन पेयर। क्या जुड़ गया? एक लोन पेयर। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक मान लो ये जो है, इसके जगह क्या ले आए हम? बॉन्ड पेयर। क्या ले आए? लोन पेयर ले आए। क्या ले आए? लोन पेयर। तो देखना होगा क्या, अगर हम कुछ समझना चाहें इसको, क्या इसको समझना चाहें, इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझना चाहें तो देखना, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर इसको हम समझना चाहें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास में, ऐसी बनेगी ओक्टाहेड्रल। ठीक है, यदि आपके पास में ये ओक्टाहेड्रल है और ये क्या लगा दिया हमने? लोन पेयर। तो इसको हम अगर लोन पेयर को हटा दें तो क्या बनेगा? स्क्वायर बन गया ये तो, और नीचे क्या बन रहा है? एक पायरामिडल। तो कैसी शेप बनेगी? हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। अगर बात करें हम ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री क्या होगी? ओक्टाहेड्रल। और शेप की अगर हम बात करें तो शेप कैसी होगी? स्क्वायर पायरामिडल। कैसी होगी? स्क्वायर पायरामिडल जो शेप। ठीक है, तो ये हो गई बात इसकी। अब अगर बात करें इसमें हम एग्जाम्पल्स की, किसकी बात करें? एग्जाम्पल्स की। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं।
एक है आपका BRF5, सेकेंड एग्जाम्पल है IF5, फिर है CLF5, और क्या है XEF5 प्लस। ये एक आपका मोस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा है मोस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर की, देखो इसका देखें अगर हम, तो देखो सेंट्रल एटम क्या है, XE है 1/2। अगर XE क्या है, जीनोन है, और जीनोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, ठीक है। बात करें किसकी, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के उससे पहले हम देखेंगे क्या, एक क्या है इसके पास में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, प्लस मोनोवैलेंट एटम 5, 8 + 5 कितने हो गए, 13, 13 - 1 कितने हो गए, 12, और 12 में 2 से ऐड करेंगे तो 6, हाइब्रिडेशन sp3d2, क्या हो गया, sp3d2। अगर हम बात करें किसकी, दोस्तों, कि इसके पास में देखो 5 क्या है, बॉन्ड पेयर है, स्टेरिक नंबर कितना है, 6 है, तो एक क्या होगा, लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर होगा तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनेगी, और ऊपर क्या है, एक लोन पेयर, और इसको बोलते हैं हम शेप, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पायरामिडल, क्या बोलते हैं, स्क्वायर पायरामिडल शेप बनेगी इसकी, ठीक है। 2 केस देखे हमने। अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की, केस नंबर 3 की, किसकी बात करें, केस नंबर 3 की। अगर केस 3 देखें हम इसमें, तो देखते हैं क्या होगा। जो केस 3 है उसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे आपके पास में, 4 होंगे। केस 3 जो बॉन्ड पेयर है वो कितने होंगे, 4 तो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर प्लस 2 क्या होंगे, लोन पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो कैसे देखेंगे, कुछ इस तरह से थी आपके पास में स्ट्रक्चर। अब मान लो इसमें क्या आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए, 2 लोन पेयर, तो बनेगी कैसे, देखना कुछ इस तरह से थे। एक ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर, और एक यहाँ आ गया नीचे लोन पेयर। अब लोन पेयर ऊपर और नीचे कैसे आए, देखना एक बार। अपने पास में क्या था, 2 बॉन्ड इधर थे, 2 बॉन्ड इधर थे, एक ऊपर और एक नीचे। अब दोनों, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर मिनिमम रिपल्सन होता है, एक ऊपर आएगा और एक नीचे, मिनिमम रिपल्सन के कारण। तो इस तरह से अगर कुछ आएगा तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। और अगर हाइब्रिडेशन की बात करें, किसकी बात करें, हाइब्रिडेशन की, तो क्या होगा, sp3d2। हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp3d2। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो देखो एग्जाम्पल कौन से होंगे इसमें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे XEF4, IF4 माइनस, BRF4 माइनस, ICLF4 माइनस, ठीक है। और क्या है, एक ये है आपके एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें से आप किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। यदि मान लो हम ले लें इसको, किस वाले को, किसी को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। अगर स्टेरिक नंबर की बात करें तो देखो 1/2 होगा। जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 + 4 क्या है, मोनोवैलेंट एटम, तो क्या जाएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपके पास में, sp3d2। अगर बात करें जियोमेट्री की, तो जियोमेट्री क्या होगी आपके पास में, ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या होगी, जो शेप होगी वो होगी आपके पास में क्या, देखो आपके पास में स्टेरिक नंबर 6 है और इसके पास में साइड एटम कितने हैं, 4 हैं, तो 2 क्या होंगे, लोन पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर है तो कैसी शेप होती है, स्क्वायर प्लेनर शेप। अगर हम बात करें शेप की तो कुछ ऐसे होती है, XC है, F है, F है, F है, और इधर भी F है, एक क्या है इधर है, एक क्या है इधर है। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर शेप। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप। तो स्टेरिक नंबर 6 को देखा हमने, 3 केस पढ़े, क्या क्या, अगर 0 लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर तो कैसी होगी, शेप भी ऑक्टाहेड्रल और ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल। यदि 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो कैसी होगी, स्क्वायर पायरामिडल शेप होगी और ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल रहेगी,
ठीक है। बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस में हमने क्या देखा, 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी और ज्योमेट्री वही ओक्टाहाइड्रल होगी। ठीक है, ये बात थी स्टेज नंबर 6 तक। किसके तक थी, स्टेज नंबर 6 तक। अभी हम सिर्फ स्टेज नंबर 6 तक ही देखेंगे, आपके सिर्फ स्टेज नंबर 6 तक ही आता है। ठीक है, वीडियो आपको, लेक्चर आपको कैसा लगा, यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि आपको इनमें कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आपको कमेंट्स में ही उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। थैंक यू।